हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप के कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, यानी फॉर लूप का यूज करके हम एन नंबर्स के फैक्टोरियल को किस प्रकार से प्रिंट करते हैं, यानी कि फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें दे दिया जाए कि आपको एन नंबर्स तक के फैक्टोरियल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप उसको प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज करेंगे, या फिर प्रोग्राम का यूज करके आप एन नंबर तक के फैक्टोरियल को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, वो भी फॉर लूप का यूज करके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन जो सिंबल होता है, और अगर हम सिंपली सा सिंबल्स में बात करें तो जो नॉट का सिंबल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। यानी कि अगर एक्सप्लेनेशन लगा दिया गया है तो इसे हम क्या मैथ में पढ़ते हैं, ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। एन फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कि एन नंबर्स के आपको क्या करना, फैक्टोरियल को निकालना है। एन नंबर्स ऑफ फैक्टोरियल इसे बोलते हैं। इसका अगर सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होता है, एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन, फिर मल्टीप्लाई एन माइनस टू, फिर मल्टीप्लाई एन माइनस थ्री, मल्टीप्लाई डॉट डॉट कहाँ तक जाना चाहिए, वन तक। यानी कि आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करते रहना है आगे वाले नंबर से। तो इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कब तक करते रहना है, जब तक कि आपको वन नहीं मिल जाता है। यानी कि अगर हम n का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो जब तक हमें n नहीं मिल जाता है, यानी कि वन नहीं मिल जाता है, तब तक हमें क्या करते रहना होगा, नंबर्स की मल्टीप्लाई करते रहना होगा। n माइनस वन करके n माइनस टू, n माइनस थ्री, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते रहना होगा और इसका मल्टीप्लाई करते रहना होगा। अगर हम देखें एग्जाम्पल से इसे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, हमें n 1 तक मल्टीप्लाई करते रहना होगा जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता है। तो इसका फैक्टोरियल होगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब जैसे ही हमें 1 मिल गया वैसे ही क्या हो गया, इसका जो फैक्टोरियल था वो निकल आया। अब हम इसे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया कि जब तक हमें 1 नंबर्स नहीं मिल जाते हैं तब तक हमें क्या करते रहना होगा, उसका फैक्टोरियल निकालते रहना होगा, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई अगले वाले नंबर से करते रहना होगा। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 की 2 से किया, 2 की 1 से किया, तो इसका यानी कि 4 का फैक्टोरियल अगर हम देखेंगे तो 4 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24 4 का फैक्टोरियल होगा। इसी प्रकार से अगर हमें कहा गया 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल होगा। इसी प्रकार से अगर 2 का कहा जाए 2 फैक्टोरियल, तो इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1, 1 हमें मिल गया, यहाँ तक 2 का हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 होगा। उसके बाद जीरो का फैक्टोरियल अगर बोला जाए तो इसका 1 होता है, यानी कि जो जीरो का फैक्टोरियल होता है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यानी कि जो जीरो का फैक्टोरियल लिया जाता है वो 1 लिया जाता है, और 1 का फैक्टोरियल 1 तो होता ही है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अगर कोई भी नंबर हमें दिया जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई हमें कब तक करते रहना है, उस नंबर्स की मल्टीप्लाई, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब तक कि हमें 1 नंबर्स नहीं मिल जाता है तब तक उसकी मल्टीप्लाई हमें अगले वाले नंबर से करते रहना होगा। और जैसे ही हमें 1 मिलता है उसके बाद हम सभी की मल्टीप्लाई एक साथ कर रहे हैं और हमारा वही क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा उस नंबर का। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है नोट करने के लिए, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं उन सभी का फैक्टोरियल निकाला जाता है, लेकिन जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल कभी भी नहीं फाइंड आउट किया जाता है। ये इसका मेन पॉइंट होता है याद रखने के लिए। अगर हम देखें क्या देखना है हमें, यहाँ पर हमने तो देख लिया, अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दिए, एक प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बट हमें क्या करना है, हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो n फैक्टोरियल इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन, उसके बाद n माइनस वन का जो फैक्टोरियल आता है उसकी मल्टीप्लाई हम n नंबर से कर देंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, n नंबर्स का फैक्टोरियल मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको n नंबर्स का फैक्टोरियल निकालने के लिए दिया गया है तो जो नंबर्स होगा आपका, उससे क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी माइनस करने के बाद जो फैक्टोरियल आएगा उसका फैक्टोरियल आप यहाँ फिर से निकालेंगे।
फिर उसके बाद क्या कर देंगे, आप उसकी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो नंबर्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ये प्रकार होता है, यानी कि इस प्रकार से भी आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी n नंबर्स का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अगर और सेकेंड देखें या फिर ऐसे देख सकते हैं हम, n फैक्टोरियल इक्वल कर सकते हैं n-2, उसके बाद n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-1, उसके बाद मल्टीप्लाई n। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसे सॉर्ट आउट करते हुए जा रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला है इसे हम छोटा करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से। यानी कि n नंबर्स का फैक्टोरियल आपको निकालने के लिए दिया गया, तो आप क्या करेंगे, n-2 का फैक्टोरियल निकालेंगे। उसके बाद जो आता है, फिर उसके बाद n-1 जो होगा, उस करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली सा हमारा फैक्टोरियल निकल आएगा। या फिर इस फॉर्मूले को भी ना लेकर के हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली सा क्या लिख सकते हैं, n नंबर्स का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट डॉट करके जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता है, n नंबर नहीं मिल जाता है, तब तक हम क्या करेंगे, उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते रहेंगे। ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में हम उसका फैक्टोरियल निकालते रहेंगे जब तक कि हमें वो नंबर नहीं मिल जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें 4 दे दिया गया है, तो 4 का फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यानी ये नंबर हमें मिल गया। अब यहाँ से हम रोक देंगे इसको और इसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो फैक्टोरियल होगा वो निकल आएगा। अगर अब हम इसे कोड करके देखें कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को निकालेंगे कोड करके, तो उसके लिए सिंपली सा लॉजिक क्या होता है, आपको क्या करना होगा, फैक्ट एक वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे, इक्वल करके उसके बाद फैक्ट प्लस क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, लूप का यूज करना होगा। ये सिंपली सा लॉजिक आपको लिखना होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही अगर n नंबर्स तक के हमें सम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर सम इक्वल सम प्लस काउंट कर देते हैं। सेम लॉजिक वही लगेगा, सिंपली सा उसमें हम क्या करते थे, जो भी फैक्टोरियल हमें मिलता था उसको हम अगले वाले नंबर से क्या कर देते थे, क्या कर देंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें सम में क्या होता था, जो भी हमें नंबर्स मिलता था उसको हम ऐड कर देते थे काउंट वाले नंबर से जो भी आता था। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। सबसे पहले कोड लिखने का हमें मतलब क्या होगा, फॉर लूप यूज करना होगा। फॉर लूप लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसे कोड करके देखते हैं, फिर उसे ड्राई रन करके हम समझेंगे। हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। हमें क्या करना होगा, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ n नंबर्स के फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है और रन टाइम में यूजर से वैल्यू इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल लिखना होगा, हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद अब क्या करना होगा, मेन फंक्शन इंट मेन लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या लिखना होगा, एक इंट क्या करना होगा, फैक्ट नेम का वेरिएबल बनाना होगा जिसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, क्योंकि अगर किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई 1 से कर दी जाती है तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट हम यहाँ पर 1 ही लेंगे, 0 नहीं लेंगे। अगर हमें कोई नंबर ऐड करना होता है तो हम 0 से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि 0 किसी भी नंबर्स में ऐड किया जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम वैसे ही अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या देते हैं, 1 देते हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 0 लेंगे तो वो वैल्यू लॉस हो जाएगी, तो इसके लिए हम 1 लेते हैं, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमें इंट n नंबर्स को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करना है, मुझे रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेना है तो printf लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, इंटर दी n नंबर्स इंटर करना है। उसके बाद अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, स्कैनअप से इस वैल्यू को हमें रन टाइम में इनपुट लेना है। %d करेंगे, %d करने के बाद हम कॉमा लिखेंगे, m%, उसके बाद n को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। n के बाद अब क्या करना है, अब हमें फॉर लूप का लॉजिक लिखना है। फॉर लूप में हमें क्या लिखना है, जो हमारे काउंट की वैल्यू है, यानी कि हमारा जो नंबर स्टार्ट होना चाहिए वो कहाँ से काउंट करना स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट लिखेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो काउंट लिख दिया, इक्वल 1 किया। उसके बाद क्या करना है, अब हमारे काउंट की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल n के नहीं हो जाती है तब तक हमारा लूप क्या होते रहना चाहिए, एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। उसके बाद काउंट प्लस प्लस कर देंगे हम। प्लस प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम सिंपली सा अपने फैक्ट नेम के जो फार्मूला था हमारा, उस लॉजिक को हम लिख देंगे, यानी कि फैक्ट इक्वल क्या लिख देंगे,
फैक्ट मल्टीप्लाई उसके बाद काउंट, यानी कि जो भी फैक्टोरियल रिटर्न हो उसकी बार बार मल्टीप्लाई काउंट से होती रहे। उसके बाद क्या करना है अब हमें सिंपली सा इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमें फैक्ट को प्रिंट कराना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक डिफाइन कर दिया। जो भी अब फैक्टोरियल निकल के आएगा वो फैक्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमें प्रिंटफ करना होगा। प्रिंटफ क्या करना होगा, %d, उसके बाद हमें प्रिंट क्या करना है, फैक्ट को प्रिंट कर देना है। फैक्ट को प्रिंट करेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0। कंट्रोल यस करके अपने प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। फैक्ट नेम से मैंने सेव कर दिया इसे। अब क्या करेंगे, F11 करके हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। और जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को रन किया वैसे ही जो हमारा प्रोग्राम था ये क्या हुआ, सक्सेसफुली रन हो गया। और यहाँ पर मांग रहा है इंटर दी n नंबर्स, यानी कि आपको n नंबर्स इंटर करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स को इंटर कर दिया और 3 का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये 6 कैसे आ रहा है, सिंपली सा ये 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब यहाँ पर फैक्टोरियल निकलेगा तो ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम इसे ड्राई रन करके देखें तो ये 6 किस प्रकार से आ रहा है, ये सारी चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ड्राई रन करते हैं। अब हम यहाँ पर ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए हमें क्या दिया गया है, फैक्ट इक्वल 1 दिया गया है और हमारा लूप है। और हम देखते हैं किस प्रकार से ये 6 नंबर्स को प्रिंट किया है, यानी कि जो n इंटर किया गया है वो क्या है, 3 है, यानी 3 नंबर्स को यूजर ने इंटर किया है। अब क्या करना, हमें इसकी कंडीशन को चेक करना। सबसे पहले फॉर लूप में आएंगे। फॉर लूप में आपको क्या करना है, काउंट इक्वल 1 दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पर क्या करना है, क्या चेक करना है, काउंट की जो वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल 3 के है, n की वैल्यू 3 दी गई है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही हम इसमें आ जाएंगे, यानी फॉर लूप का जो भी लॉजिक लिखा है इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, फैक्ट इक्वल फैक्ट प्लस काउंट करना। अब फैक्ट जो दिया गया है, जो भी डेटा आएगा यानी कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो फैक्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो फैक्ट की वैल्यू हमें क्या दी गई है, इनिशियलाइज की गई है 1, तो 1 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई काउंट क्या है, काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 1 फैक्ट नेम के वेरिएबल में फिर से क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही स्टोर होगा उसके बाद हमें फिर लूप के अंदर क्या करना होगा, यहाँ से काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। 1 थी, 1 से अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। जैसे ही काउंट की वैल्यू 2 हुई उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम लॉजिक को चेक करेंगे, यानी कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ 1 क्या 2 लेस देन इक्वल 3 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे। अब फैक्ट की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ये वाली वैल्यू को लेंगे। फिर से हमें क्या करना है, फैक्ट इक्वल फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 की मल्टीप्लाई अब हमें किससे करनी है, 2 से, यानी काउंट की वैल्यू हमारी अपडेट होकर 2 हो गई है। अब ये जो आंसर आएगा 2 आ गया। अब ये 2 फैक्ट नेम के वेरिएबल में फिर से स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमारे जो काउंट की वैल्यू है वो अपडेट होकर के 3 हो जाएगी। अब जैसे ही 3 हुई फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन इक्वल 3 है, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू हुई। उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे, फिर से लॉजिक क्या चेक करेंगे, क्या फैक्ट इक्वल, उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करनी है, फैक्ट। अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई और जो हमारे काउंट की वैल्यू हो अपडेट होने के बाद अब 3 हो गई है 2 से, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6 आ गया और ये फैक्ट नेम की वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फैक्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। फिर से हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे, 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 लेस देन इक्वल 3 है, ये कंडीशन हमारी जैसे ही फॉल्स हुई, क्योंकि ये 4 लेस देन इक्वल 3 के नहीं है, तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही हम क्या करेंगे, ये हमारा जो लूप है वो क्या कर जाएगा, यानी कि यहाँ से जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई इससे हम एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इससे हम बाहर हो जाएंगे। और बाहर होने के बाद हमने क्या प्रिंट करा रखा है, फॉर लूप के फैक्ट को प्रिंट करा रखा। तो फैक्ट की वैल्यू हमारी लास्ट टाइम पर क्या थी, 6 थी, तो यही 6 वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट में मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था फॉर लूप का यूज करके हमें क्या प्रिंट करना था, n फैक्टोरियल नंबर्स को प्रिंट कराना था, फाइंड आउट करना था n फैक्टोरियल नंबर्स। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।
Thanks for watching this video.